जय श्री राम। कभी को लक्ष्मणपुरी कहलाने वाली इस नगरी से होकर प्रवाहित होती हुई गोमती के उस पार 19वीं शताब्दी के आरंभ में नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी नवाब वाजिद अली शाह की दादी तथा दिल्ली के मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम द्वारा बसाए गए अलीगंज मोहल्ले में एक हनुमान मंदिर है, जिस पर जेठ महीने के प्रत्येक मंगलवार को मुख्यतः हिंदुओं और मुसलमानों की ओर से तथा कुछ ईसाइयों की ओर से श्रद्धापूर्वक मनौतियाँ मानी जाती हैं, चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उन्हें प्रसाद दिया जाता है। लखनऊ में मुहर्रम और अलीगंज का महावीर मेला, ये दो सबसे बड़े मेले होते हैं। मेले में लगभग एक सप्ताह पहले से ही दूर दूर से आकर हजारों लोग केवल एक लाल लंगोट पहने सड़क पर पेट के बल लेट लेट कर दंडवती परिक्रमा करते हुए मंदिर जाते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर का महत्व या मान्यता इतनी अधिक है कि लखनऊ में ही नहीं, दूर दूर तक जहाँ हनुमान जी का कोई नया मंदिर बनता है, वहाँ की मूर्ति के लिए पोशाक, सिंदूर, लंगोटा, घंटा और छत्र आदि यहाँ बिना मूल्य दिए जाते हैं और तभी वहाँ की स्थापना प्रमाणित मानी जाती है। इस मंदिर का इतना महत्व होने से आमतौर पर लोगों में आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर इसलिए कि एक तो ये नया मंदिर है, दूसरे इसकी स्थापना तथा रख रखाव एवं देखभाल में अवध के उदार मुसलमानों का मुख्य हाथ रहा है, और तीसरे इससे थोड़ी ही दूर पर अलीगंज के अंतिम छोर पर हनुमान जी का एक ही बहुत पुराना मंदिर है, उसकी इतनी मान्यता नहीं है। कुछ प्रमाणित तथ्यों के अनुसार रामायण काल में इसका आदि स्रोत महानगर कॉलोनी में हिविट पॉलिटेक्निक के निकट स्थित इमामबाड़ी में था। कहते हैं, जब अयोध्या लौटने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को त्यागने का निश्चय कर लिया और श्री लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी के साथ श्री सीता जी को लेकर कानपुर जिले के बिठूर, जहाँ वाल्मीकि आश्रम था, वहाँ के वन में छोड़ने जा रहे थे। तब वर्तमान अलीगंज के पास आते आते काफ़ी अंधेरा हो गया और रात भर रास्ते में ही विश्राम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः वे तीनों रास्ते में ही सोच विचार के लिए रुक गए। जिस स्थान पे वे रुके थे, वहाँ हिविट पॉलिटेक्निक के बगल से पुरानी अलीगंज मंदिर को जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सा बाग था। यद्यपि लक्ष्मण जी चाहते थे कि कुछ दूर और चलकर गोमती के उस पार शहर की ओर बनी अयोध्या राज की चौकी में विश्राम करें, जिसे बाद में लक्ष्मण टीला की संज्ञा दी गई, किंतु सीता जी अब किसी भी राजभवन में पैर रखने को तैयार न थीं। फलतः लक्ष्मण जी तो उस चौकी अर्थात अपने महल को चले गए और सीता जी उसी बाग में रुक गईं, जहां हनुमान जी रात भर उनका पहरा देते रहे। वे दूसरे दिन में लोग वहां से बिठूर के लिए चल दिए। कालांतर में उसी बाग में एक मंदिर बन गया, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी और उस बाग को हनुमान बाड़ी कहा जाने लगा। यह मंदिर शताब्दियों तक बना रहा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में बख्तियार खिलजी ने इस बाड़ी का नाम बदलकर इस्लाम बाड़ी रख दिया, जो आज तक चला आ रहा है। इसके बहुत दिन बाद सन 1792 से
1802 के बीच अवध के तत्कालीन नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम रूबिया के जब कई इसके बहुत दिन बाद सन 1792 से 1802 के बीच अवध के तत्कालीन नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम रूबिया के जब कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई और बहुत से हकीम वैद्यों की दवाइयों और पीर फकीरों की दुआओं ने भी जवाब दे दिया, तब कुछ लोगों ने उन्हें इस्लामबाड़ी की बाबा के पास जाकर दुआ मांगने की सलाह दी। कहते हैं वे इस्लामबाड़ी गईं और संतान प्राप्ति की कामना की। उनकी अभिलाषा पूरी हुई। कहा जाता है जब वो गर्भवती थीं तभी उनको एक सपना आया जिसमें उनके गर्भस्थ पुत्र ने उनसे कहा कि इस्लामबाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति गड़ी है, इसे निकलवाकर किसी मंदिर में स्थापित कराई जाए। फलतः बच्चे के जन्म के बाद राबिया बेगम वहां गईं और नवाब की कासिंदों ने टीला खोद दिया, नीचे से मूर्ति निकाल ली गई। बाद में उसे साफ सुथरा करके नवाबी आदेश से सोने चांदी तथा हीरे जवाहरात से मंडित कर एक खौंदे पर बैठाकर हाथी पर रखा गया, जिससे आसफदौला के बड़े इमामबाड़े के पास ही उसे प्रतिस्थापित करके मंदिर बनवाया जाए। इस हाथी को लेकर सब लोग वर्तमान अलीगंज की सड़कों पर ले जा रहे थे, जो उस समय एक गलियारा था। तब सड़क के अंतिम छोर पर पहुंचकर उस हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। महावत ने लाख चेष्टाएं की, किंतु हाथी ज्यों का त्यों अड़ा रहा। अंत में बेगम साहिबा ने उसकी पीठ पर से हौंदा हटवा दिया। तब वह हाथी फिर से चलने लगा, पर जब दोबारा बेगम साहिबा के आदेश पर हौंदा उसकी पीठ पर रखा गया, फिर हाथी वहीं पर बैठ गया। अंत में वहाँ के साधु संतों ने रानी साहिबा से कहा, रानी साहिबा, हनुमान जी गोमती के उस पार नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वह लक्ष्मण जी का क्षेत्र है। तब बेगम साहिबा ने वहीं सड़क के किनारे गोमती नदी के तट पर, तब गोमती नदी वर्तमान स्थिति से हटकर अलीगंज के निकट से बहती थी, मूर्ति को स्थापित करा दी गई और उस पर एक मंदिर भी बनवा दिया गया। तो सरकारी खर्च पर मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया गया। मंदिर के लिए उसके आसपास की ज़मीन महमूदाबाद रियासत की ओर से मुफ्त में दे दी गई। किंतु मेला अभी आरंभ नहीं हुआ था। कहते हैं मंदिर के स्थापना के 2-3 वर्ष बाद उस क्षेत्र में एक बार बहुत दूर दूर तक प्लेग की महामारी फैली और सैकड़ों हजारों लोग इस घातक रोग से बचने के लिए पुराने मंदिर के हनुमान जी के मंदिर में गए। तभी वहाँ के पुजारी के स्वप्न में हनुमान जी ने कहा कि ये लोग यहाँ नहीं, उस नए मंदिर में जाएं। मैं वहाँ वास करता हूँ, मेरी शक्ति वहाँ की मूर्ति में है। फलतः वह पूरी भीड़ उस नए मंदिर में चली गई और उनमें से बहुतों को स्वास्थ्य लाभ हुआ। तभी से इस नए मंदिर में मेला लगने लगा। किंतु इसी संबंध में एक दूसरी किंवदंती है। एक बार नवाब वाजिद अली शाह की दादी आलिया बेगम बहुत बीमार पड़ी। उन्होंने दुआ की और वह रोग समाप्त हो गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया, लाखों की खैरात बांटी और तभी से मेले की परंपरा चालू हो गई। इसी के साथ साथ आलिया बेगम के नाम पर पूरे मोहल्ले का नाम अलीगंज रख दिया गया। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी किंवदंती और भी है। नवाब वाजिद अली शाह के समय में केसर कस्तूरी का एक मारवाड़ी व्यापारी जटमल लखनऊ आया और चौक के निकट तत्कालीन सबसे बड़ी शहादतगंज की मंडी में
कई दिन तक पड़ा रहा, किंतु अधिक महंगी होने के कारण उसके दर्जनों ऊंट और लदी केसर ज्यों की त्यों पड़ी रही। कोई खरीदार भी नहीं मिला। ज्ञात है कि इस मंडी की प्रशंसा दूर दूर तक थी। फारस, अफगानिस्तान तथा कश्मीर आदि से मेवों, फलों तथा जेवरात आदि के बड़े बड़े व्यापारी वहां आते थे। मारवाड़ी व्यापारी बड़ा निराश हुआ और लोगों से कहने लगा कि अवध के नवाबों का मैंने बड़ा नाम सुना है। वह सब झूठ निकला। इतनी दूर आकर भी खाली हाथ लौटने के विचार मात्र से वह बड़ा दुखी हुआ और अयोध्या की ओर चल दिया। रास्ते में इसी नए मंदिर के पास आकर जब वह विश्राम के लिए रुका, तब लोगों के कहने से उसने हनुमान जी से अपने माल की बिक्री के लिए मनौती मांगी। संयोगवश उन्हीं दिनों नवाब वाजिद अली शाह अपनी केसर बेगम के नाम पर कैसर बाग का निर्माण करा रहे थे। किसी ने उनको राय दी कि यदि इस कैसर बाग की इमारत को केसर कस्तूरी से पुतवा दिया जाए तो सारा इलाका ही अत्यंत सुवासित हो जाएगा। और जटमल की सारी कस्तूरी उसके मुंह मांगे दाम पर खरीद ली गई। जटमल के हर्ष का ठिकाना न रहा। उसने हृदय खोलकर मंदिर के लिए खर्च किया। आज ही मंदिर के भीतर मूर्ति पर जो छत्र लगा है वह इसी व्यापारी का बनवाया हुआ है। उसने पूरे मंदिर को ही नए सिरे से बनवाया। वर्तमान स्तूप भी तभी का है। तभी से यहाँ मेला भी लगने लगा। उत्तर प्रदेश में जेठ महीने में आने वाले हर मंगलवार को बहुत ही शुभ माना जाता है। उसमें भी पहले आने वाले मंगलवार को विशेष मानकर पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो पूरे जेठ महीने में हनुमान मंदिर सजे रहते हैं और हर मंगलवार को जगह जगह पर भंडारे लगे, पर बड़ा मंगल की बात खास है। यह दिन केवल एक ही धर्म का परिचायक नहीं है, बल्कि सर्वधर्म एकता का प्रतीक है।